हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको जीके के 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एक ज्ञानपीठ नाम का एक पुरस्कार है, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए साहित्य के क्षेत्र में, या फिर कला के क्षेत्र में, या फिर फिल्म के क्षेत्र में, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में? तो ज्ञानपीठ का पुरस्कार इसके नाम ही से पता चलता है कि ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, इसमें हमें ये बताना है। क्या ये 7 मई को मनाया जाता है, या फिर 7 अप्रैल को, या फिर 8 मार्च, या फिर 8 सितंबर? तो ये जो मनाया जाता है वो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। सनसाइन, जो ये सनसाइन होता है वो किस विटामिन से होता है सनसाइन? तो जो सनसाइन जो होता है वो विटामिन डी से होता है, सूर्य की रोशनी से होता है। विटामिन डी से सनसाइन होता है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। छीली हुई जो सब्जियां होती है उसे धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? अगर छिली हुई सब्जियों को धोया जाता है तो उसमें से कौन सा विटामिन बाहर निकल जाता है? इसमें ये बताना है। विटामिन ए, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी, या फिर विटामिन ई? तो छिली हुई सब्जियों को अगर धोया जाता है तो उसमें से जो विटामिन निकलता है उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, केचुए में कितनी आंखें होती है? जो केचुआ होता है उसकी आंखें कितनी होती है? मनुष्य की तो 2 होती हैं आंखें। अब केचुए की बात कर लिया तो केचुओं की आंखें भी देख लेते हैं भाई कितनी होती है। तो देखते हैं। फर्स्ट एक दे रखा है तो एक नहीं होती, 2 दे रखा है सेकंड में। 2 आंखें होती है क्या दोस्तों केचुए की? नहीं होती। तो 3 नहीं होती। कोई नेत्र नहीं। तो केचुए में जो होता है नेत्र ही नहीं पाया जाता दोस्तों, इसमें नेत्र नहीं होता। देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? जो मूल कर्तव्य है उसे का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 1 में, या फिर भाग 2 में, या फिर भाग 3, या फिर भाग 4? तो जो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य है ना उसका वर्णन किया गया है भाग नंबर 4 में, 4 क में। ठीक है, भाग नंबर 4 क में किया गया है इसका वर्णन। और चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, 7th क्वेश्चन क्या है। संविधान संशोधन का जो संबंध है वो संविधान के किस भाग से है? जो ये संविधान में संशोधन होते रहते हैं, ये जो इसका संबंध है ना वो किस भाग से है संविधान के? तो जो इसका संबंध देखते हैं किस भाग से। ए दे रखा है भाग 20 से, या फिर भाग 18 से, या फिर भाग 10 से, या फिर भाग 15 से? तो इसका जो संबंध है वो भाग 20 से संबंध है। संविधान के भाग 20 से संबंध है संविधान के संशोधन का। तो भाग 20 हो गया, और अनुच्छेद की बात कर लिया तो अनुच्छेद हो गया 368। ठीक है, अब चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, 8 क्वेश्चन क्या है। जो हैजा रोग है उसके कारण है ना, हैजा रोग जो होता है, हैजा रोग वो किसके कारण होता है? इसके फैलने की वजह क्या होती है? इसके उत्पन्न होने की वजह क्या होती है? ये किसका कारण जानना है हमें, किसकी वजह से होता है? तो इसका जो कारण होता है ना दोस्तों वो है जीवाणु। हैजा रोग का कारण है जीवाणु। चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स देखिए 9th क्वेश्चन क्या है। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में, या फिर जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में, या फिर सिक्किम में? तो ये जो स्थित है वो स्थित है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स देखिए 10th क्वेश्चन क्या है। जो ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? जो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, ये बताना है कौन होता है। ठीक है, क्या ये नियंत्रक एवं महापरीक्षा होता है, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, या फिर
अटॉर्नी जनरल या फिर राज्यपाल। तो इनमें से हमें एक आंसर चूज़ करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए 11th क्वेश्चन क्या है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 ईस्वी में किन के बीच हुआ था। ये जो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, इसमें ये बताना है हमें। तो जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो ये जो रेबीज का टीका दिया जाता है मनुष्य को, इस टीके की खोज किसने की थी, अभी हमें इसमें ये बताना है। तो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा लुई पास्चर। लुई पास्चर ने खोज करी थी इसकी, रेबीज के टीके की। 13 देखते क्या है। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो जो इसके नाम ही से पता चलता है कि आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। ठीक है। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या है। 14 जो ये अलमाटी बांध कृष्ण नदी पर किस राज्य में स्थित है। ये जो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में स्थित है। ये जो अलमाटी बांध कृष्ण ये किस राज्य में है, हमें इसमें ये बताना है। ठीक है। असम में है या फिर गुजरात में है। तो ये जो अलमाटी बांध कृष्ण है वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 का है। सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण है वो किस वर्ष किया गया था। तो सुएज नगर जो है उसका, सुएज नहर, नगर नहीं नहर, इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था वर्ष 1956 में। 1956 में, वर्ष 1956। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं 16 पे। 16 है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध जो होता है उसका एसआई मात्रक होता है ओम। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं 17 पे। मायोपिया का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मायोपिया का जो अर्थ होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था। किस स्थान पर दिया था जो धर्म चक्र परिवर्तन, ये किस स्थान पर दिया था महात्मा बुद्ध ने, इसमें हमें ये बताना है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 19 है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो ये भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ये जो गोकल जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है। ये है बेलगांव में स्थित है। आप क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। निप्पन के नाम से, तो निप्पन के नाम से जाना जाता था जापान को। क्वेश्चन नंबर 22 है। काला शीशा किसे कहा जाता है। जो ये काला शीशा होता है ये किसे कहते हैं, इसमें हमें ये बताना है। तो जो यूरेनियम होता है उसे काला शीशा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। उजला सोना कहलाता है। तो कपास को उजला सोना भी कहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मछली के जो हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, इसमें प्रकोष्ठ की संख्या बतानी है हमें कितने होते हैं। तो जो मछली के हृदय में सभी को पता है कि, सभी को तो नहीं पता होगा, इसका 2 ही होगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इसमें हमें कप के बारे में बताना है। तो फिर 25 में हमें ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये जो कप है प्रिंस ऑफ वेल्स, वो किस खेल से संबंधित है, इसमें ये बताना है हमें। तो ये संबंधित है टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 26। भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम
झील कौन सी है? कृत्रिम झील बतानी है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंडिका किसकी रचना है? जो इंडिका है वो किसकी रचना है? इंडिका, तो इंडिका जो रचना है वो है मैगस्थनीज की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, लाख बक्स किसे कहा जाता है? ठीक है, ये है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बक्स। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 29, जो 1 रुपये का नोट होता है ना, उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर होते हैं हस्ताक्षर, जो वित्त सचिव होता है उनके हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में स्थित। तो वीडियो ख़त्म होती है दोस्तों इसी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि व्यूज़ ज़्यादा आए और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।